नदी की तरह बहना सीखो। एक शांत गांव था। गांव के पास एक सुंदर नदी बहती थी। बहुत होते हुए भी सुबह होते हुए ही लोग उस नदी के किनारे जाते। कोई पानी भरता, कोई पूजा करता, तो कोई बस उसकी कलकल आवाज़ सुनकर मन को शांत करता। उस गांव में एक युवक रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा था। थोड़ा पैसा क्या आ गया, उसने लोगों को छोटा समझना शुरू कर दिया। गलत दोस्तों की संगति में पड़कर वह सोचने लगा कि ताकत ही सबसे बड़ा संपत्ति है और सब कुछ होती है। वह कहता, जिसके पास पैसा है, ताकत है, वही बड़ा आदमी है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। वह बुजुर्गों की बात काटने लगा, गरीबों का मजाक उड़ाने लगा, अपने से बड़ों को सम्मान देना भूल गया और रिश्तों को ताक पर रख दिया और हर समय अपने घमंड का प्रदर्शन करता रहता। गांव के लोग उसे समझाते, लेकिन उसे लगता कि वह सब मूर्ख है। सबसे ज़्यादा समझदार, बलवान, धनवान, ज़्यादा समझदार मैं हूँ। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी उफान पर थी। लोग डर रहे थे, लेकिन उसी समय गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति नदी किनारे बैठा शांत भाव से पानी को देख रहा था। युवक वहां पहुंचा और बोला, इतनी तेज धारा है, फिर भी आप डर नहीं रहे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, डर नदी नदी को नहीं होता बेटा, क्योंकि उसे पता है कि रुकना मौत है और बहना ही जीवन है। युवक हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा बस बातें बना रहा है। तभी बूढ़े ने कहा, इस नदी को देखो, रास्ते में कितनी चट्टानें आती हैं, लेकिन यह लड़ती नहीं। यह अपना रास्ता बदल लेती है, झुक जाती है, फिर आगे बढ़ जाती है। इसीलिए यह हमेशा साफ रहती है। कुछ देर रुक कर बूढ़ा फिर बोला, लेकिन जो पानी रुक जाता है उसमें गंदगी भर जाती है। ठीक वैसे ही इंसान जब अहंकार में रुक जाता है तो उसके अंदर बुराइयां भरने लगती है। युवक ने पहली बार ध्यान से नदी को देखा। धीरे धीरे युवक अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा गलत रास्ते पर चलने लगा। वे लोग दूसरे को डराकर काम निकालते, झूठ बोलते और छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ करते। उनकी दोस्ती केवल स्वार्थ पर टिकी थी। जब तक युवक के पास पैसा था, सब उसके साथ थे, लेकिन एक दिन उसका व्यापार घाटे में चला गया। जो दोस्त हर समय उसके साथ घूमते थे, वे एक एक करके दूर होने लगे। जिसे वह अपनी ताकत समझता था, वही लोग उसे अकेला छोड़ गए। उस दिन उसे बूढ़े की बात याद आई। गलत संगति कभी साथ नहीं देती है। कुछ समय बाद युवक पूरी तरह टूट गया। लोगों से उसका व्यवहार खराब था, इसलिए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आगे आया। एक रात वह अकेला नदी किनारे बैठा रो रहा था। उसे महसूस हुआ कि जीवन में उसने बहुत गलतियां की है। तभी उसकी नज़र नदी पर पड़ी। रात का अंधेरा था, लेकिन नदी फिर भी बह रही थी। ना शिकायत, ना घमंड, ना रुकने की जिद, बस लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे नदी उससे कह रही हो, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बहना सीखो, पत्थरों से लड़कर नहीं, उन्हें पार करके आगे बढ़ो। उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। अगले दिन से युवक बदलने लगा। उसने सबसे पहले अपने गलत दोस्तों का साथ छोड़ दिया। उसने गांव के बुजुर्गों से माफ़ी मांगी, गरीबों की मदद करनी शुरू की। अब वह किसी को नीचा नहीं दिखाता था। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर लौटने लगा। अब वह हर सुबह नदी किनारे जाता और घंटों शांत बैठा रहता। एक दिन वही बूढ़ा फिर मिला। उसने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या समझ आए? युवक ने सिर झुकाकर कहा, समझ गया कि नदी इसलिए महान है क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता। वह हमेशा नीचे की ओर बहती है, इसीलिए सबको जीवन देती है। बूढ़े ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है बेटा। जो झुकना सीख जाता है वही सबसे ऊंचा उठता है। नदी हमें बहुत बड़ी सीख देती है
नदी कभी रुकती नहीं, वह कठिन रास्तों में भी गुजरती है लेकिन शिकायत नहीं करती। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। मुश्किलें आएगी, लोग धोखा देंगे, रास्ते में चट्टानें आएगी, लेकिन अगर आप रुक गए तो टूट गए और अहंकार में भर गए तो जीवन गंदे तालाब की तरह बन जाएंगे। याद रखिए, गलत संगति हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ताकत और पैसा हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन अच्छा स्वभाव और विनम्रता इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। जब भी जीवन में घमंड आए, एक बार नदी को जरूर देखना। वह पहाड़ों से निकलती है, पत्थरों से टकराती है, फिर भी किसी से लड़ती नहीं। बस वह बहती रहती है और आखिर में समुद्र से मिल जाती है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। न किसी को छोटा समझो, न गलत लोगों की संगति पकड़ो, न अपनी ताकत का घमंड करो, क्योंकि अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार हमेशा याद रखा जाता है। अगर नदी रुक जाती तो सड़क सड़ जाती, और इंसान सीखना छोड़ दे तो वह भी अंदर से मर जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा बहते रहिए, सीखते रहिए और विनम्र बनते रहिए, क्योंकि झुकने वाला पेड़ ही फल देता है और बहने वाली नदी ही जीवन देती है। अगर यह ज्ञान अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।